नवाज शरीफ कितनी बार वजीर आज़म बने और कब कब जलावतनी की जिंदगी गुजारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 3 बार 1990 से 1993, 1997 से 1999 और आखिरी बार 2013 था 2017 वजीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। कायद नून लीग को मुख्तलिफ मवाक़ों पर वज़ारत उज़्मा से हटना पड़ा और जलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिलाखिर वतन वापस पहुँच गए। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले कायद नून लीग ने सियासी करियर में काफ़ी निशेब व फराज देखे। मुख्तलिफ वजूहात की बना पर नवाज शरीफ सियासी इनिंग से आउट हुए। उन्होंने जलावतनी की जिंदगी भी गुजारी और अब एक बार फिर वो नई सियासी इनिंग के लिए पुरुमीद है। नवाज शरीफ दिसंबर 1949 को लाहौर में कारोबारी शख्सियत और सनतकार मोहम्मद शरीफ के घर पैदा हुए। इनके वालिद ने इत्तेफाक और शरीफ ग्रुप की बुनियाद रखी। एक वक्त आया जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शरीफ ख़ानदान के स्टील के कारोबार समेत कई सनतों को नेशनलाइज किया गया। इसी दौर में नवाज शरीफ ने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। नवाज शरीफ ने 1976 में पंजाब में खासी मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। जनरल ज़िया-उल हक़ की 1988 में तैयारा हादसा में वफ़ाक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ ने संभाला और यही जमात मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत। नवाज शरीफ ने 1990 के दौरान बहैसियत सरबराह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद (IJI) के जनरल इलेक्शन की कैंपेन चलाए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से नवाज शरीफ 1991 में पहली बार वज़ीर आज़म बने और थोड़े ही अरसे में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान और नवाज शरीफ के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। नवाज शरीफ से इख्तिलाफ़ात के बाद सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने अप्रैल 1993 में कौमी असम्बली को तहलील किया तो नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म की पहली मुद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन अगले ही महीने मई में सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को तहलील करने का सदारती हुक्म गैर आइनी करार दिया तो नवाज शरीफ इक़्तिदार में वापस आ गए। नवाज शरीफ ने 1993 में जनरल इलेक्शन करवाए जिसमें उन्हें बेनज़ीर भुट्टो की क़ियादत में पीपल्स पार्टी के हाथों हारने के बाद अपोजिशन में बैठना पड़ा था। वज़ारत उज़्मा का दूसरा दौर। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन में कामयाबी के नतीजे में कायद नून लीग नवाज शरीफ दूसरी बार 1997 में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर सके और 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उनके कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। कशीदगी बढ़ी तो नवाज शरीफ ने चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाने की कोशिश की और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अहकामात पर मुबैना तौर पर एयरपोर्ट बंद करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। ताहम तैयारे के नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आला जर्नीलिस्ट को मुल्क संभालने का हुक्म देते हुए नवाज शरीफ को बरतरफ किया और फिर हाईजैकिंग समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात में नवाज शरीफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ जिसमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस मौके पर सऊदी अरब ने सियासी मामलात में सालसी का किरदार अदा किया और एक मुबैना मुआहदे के बाद माज़ूल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 10 साल के लिए मुल्क से जलावतन हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दोबारा वापसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2007 में हुक्म दिया कि शरीफ बरादरान पाकिस्तान आने के लिए आज़ाद हैं, जिसके अगले ही महीने नवाज शरीफ जलावतनी ख़त्म करके वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए लेकिन उन्हें तैयारे से उतरने के बजाय जद्दा डिपोर्ट किया गया और फिर वो नवंबर में सियासी इनिंग खेलने के लिए वतन वापस आए। बतौर वज़ीर आज़म तीसरा दौर। नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा मई 2013 में वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में धांधली और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात लगाए गए।
اور 2014 کے آخر میں نواز حکومت کو شدید احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست میں بھونچال برپا کر دیا۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیوں کا بینیفیشل مالک قرار دیا گیا۔